चलिए अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। 20,000 गुड्स सोल्ड टू अमित विथ 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पर्सन का नाम है, मतलब ये व्यवहार उधार व्यवहार है। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट दिया है वो कटेगा नहीं, क्योंकि हमने उधार व्यवहार यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमित DR टू सेल्स, ये तो आपको मालूम है, और सेम अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी एक नेक्स्ट देखते हैं, न्यू एंट्री देखते हैं। 2000 गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमित, मतलब 2000 का माल अमित के पास से रिटर्न आया। तो अभी ये पहले हमने सोल्ड किया था, रिटर्न आया, मतलब ये व्यवहार है सेल्स रिटर्न। तो जिस तरह से सेल्स को हम CR में लिखते हैं, तो सेल्स रिटर्न को उसके ऑपोजिट DR में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न DR, कितना, 2000 टू अमित, वो भी 2000। तो इस तरह से रिटर्न की एंट्री हम करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, 25,000 गुड्स परचेज फ्रॉम मोना विथ 10% कैश डिस्काउंट। ये भी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन की तरह उधार व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है और कैश डिस्काउंट है तो वो कटेगा नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे परचेज DR टू मोना, सेम जो अमाउंट है वही रहेगी, 25,000। उसके बाद देखते हैं कि 1000 गुड्स रिटर्न टू मोना एंड पे द रेस्ट ऑफ, मतलब 1000 का माल रिटर्न हुआ और बाकी जो है वो नकद चुका दी, मतलब अब ये व्यवहार नगद व्यवहार होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है पे द रेस्ट ऑफ। तो क्या करेंगे, अभी पहले रिटर्न की एंट्री हम करेंगे। तो भाई परचेज रिटर्न है, तो आगे हमने देखा कि सेल्स रिटर्न उसकी ऑपोजिट साइड होता है सेल्स की, तो परचेज रिटर्न परचेज के ऑपोजिट साइड आएगा। तो परचेज DR करते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम CR करेंगे। तो यहाँ पे DR क्या करेंगे, मोना, तो मोना DR टू परचेज रिटर्न, कितने अमाउंट डालेंगे, 1000 और 1000। फिर दिया है कि पे द रेस्ट ऑफ, मतलब बाकी नगद चुका दी। अभी बाकी नगद चुका दी तो व्यवहार नगद व्यवहार हो गया, और जो आगे हमने कैश डिस्काउंट नहीं दिया था वो अब देंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोना DR टू रिसीव कैश डिस्काउंट टू कैश। तो अभी पहले 25,000 था, तो उसमें से हमने 1000 रिटर्न किए, तो यहाँ पे मोना में हम लिखेंगे 24,000। अभी उसका 10% कैश डिस्काउंट कट करेंगे, तो आएगा 2400। अभी 24,000 में से 2400 माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो है 21,600, वो हम लिखेंगे कैश में। तो इस तरह से रिटर्न और बाकी नकद चुकाने की एंट्री हम करेंगे।